ईरान अमेरिका कशीदगी और अमेरिका की जानिब से जंग की धमकियां, ऐसे में रशिया और ईरान की आला क़यादत के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या हुआ, जंग के बारे में क्या बातें हुई, रशिया की जानिब से ईरान को क्या लॉजिस्टिक्स दी जाएंगी, इसी बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, ये मुलाकात किसके दरमियान हुई और इसमें क्या हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त वाकई जंग की सूरत हाल है, और अगर ईरान को किसी जानिब से ठंडी हवा आती है तो वो ये रशिया है, जहाँ से ठंडी हवा उसको मिल सकती है, यानी उसको प्रोटेक्शन मिल सकती है। या यूरोप और अमेरिका का जो इत्तेहाद है इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ बन रहा है, क्योंकि इसमें फ़्रांस और जर्मनी भी शामिल हो गया अमेरिका के साथ। ये शायद आपके लिए नाजरीन के लिए ख़बर है, आपके लिए तो नहीं, नाजरीन के लिए ख़बर है कि फ़्रांस और जर्मनी ने भी अमेरिका का साथ देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में ईरान की सुप्रीम कौंसल सिक्योरिटी कौंसिल के जो अली रिहानी हैं, उन्होंने मुलाकात की है, और इस मुलाकात की कंफर्मेशन जो है क्रेमलिन से जारी हुई है। यानी क्रेमलिन उनका सरकारी, आप समझें कि उनके सरकारी जो सदारती महल है, वहाँ से जारी की गई है। व्लादिमीर पुतिन के साथ ये मुलाकात हुई है, और सिर्फ ये मुलाकात उन 24 घंटों के बाद हुई है जिसमें मैंने कहा था कि रशिया और ईरान में $25 बिलियन का एटमी मुआहदा हुआ है। ज़बरदस्त। ये न्यूक्लियर मुआहदा जो था $25 बिलियन का है, और इस $25 बिलियन के साथ वो एटमी रिएक्टर्स जो है वो तमीर करेगा, और उसका पहला रिएक्टर जो है इस वक्त हर्जिमान में हारजीमान में जो उसका सूबा है ईरान का, वहाँ पर उसने काम का आगाज़ भी कर दिया। तो इसलिए मैंने ये बात आपको आपके साथ ही व्लॉग में बताई थी कि मुझे अंदेशा ये है कि रशियर्स और चाइनीज़ जो हैं वो साइंटिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, और ईरान का बड़ी तेज़ी के साथ दिफाई निज़ाम जो है उसको मुतहर्रिक किए हुए हैं। ये निज़ाम जो है इसके पीछे रशिया है। और आप ये बात ज़रा ज़हन में रखें कि ऐसी जंग की सूरत हाल में जिस वक्त अमरीकी बहरी बेड़ा मौजूद है, डोनाल्ड ट्रंप धमकियाँ लगा रहे हैं, मसूद पज़ेश्कियान और अब्बास अराग़ची जो हैं जो है वो उसके ऊपर धमकी के ऊपर धमकी लगा रहे हैं, जो भी आप करें धमकी पर धमकी लगा, यानी दोनों तरफ से रद्द-ए-अमल दिखाया जा रहा है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का एक मुल्क की सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह से मुलाकात करना, ये किसी प्रेसिडेंट से मुलाकात, सुप्रीम कमांडर से मुलाकात नहीं है, ये फौजी सिक्योरिटी काउंसिल से मुराद उनकी, इसी तरह समझे उनके आर्मी चीफ ने मुलाकात की है, यानी उनके फील्ड मार्शल ने मुलाकात की है। आप इसको इस एंगल से लें तो ये इसमें क्या बाहमी तल्लुकात पर बात हुई होगी, क्या कोई तजारत, कोई गंदम का लेन देन हुआ होगा या तेल का लेन देन मामलात पर ही बात हुई इस पर न्यूक्लियर मामलात पे बात हुई होगी। जो मैं ये $25 बिलियन है, आपको अंदाज़ा है कि ये $25 बिलियन रूबल्स में कितने बनते होंगे, और ईरानी अगर तुमन में देखे जाएँ या दरहम में देखे जाएँ तो क्या, रियाल में भी देखे जाएँ तो क्या बनते होंगे। $25 बिलियन रशिया के लिए बहुत बड़ी, समझे कि उसके लिए उसकी मईशत के लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो एक जंग लड़ रहा है, ऑलरेडी वो इस एक जंग में इन्वॉल्व है, लेकिन इस जंग में अब रशिया आ गया है। इस एक मुलाकात में इस एक सतर की ख़बर ने पूरी दुनिया को इस वक्त हिला के रखा हुआ है। ईरान रशिया इत्तेहाद जो है ये सामने आएगा, और मैं आपको बताऊं कल से जो मशक़ें शुरू होने जा रही हैं आपने हरमज़ में, जी बिल्कुल, इसमें भी आपको रशियन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। आपको याद है हमने एक नाइट हंटर के नाम से किया था, जी बिल्कुल, व्लॉग किया था, और उसमें हमने कहा था कि 6 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो आए हैं, और ये पहली टुकड़ी थी। मैंने आपको बताया था ये 50 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स आने हैं, और ये जो हैं हेलीकॉप्टर्स ये रात के वक्त में ऐसे सेंसर्स रखते हैं जो अपाची से भी बेहतर है। गो के अब अपाची देने का सऊदी अरब को भी फैसला किया है अमेरिका ने, $9 अरब के एवज़ अपाची और कुछ और एहतियात जो हैं पेट्रियट मिसाइल जो हैं वो दे रहा है सऊदी अरब को। लेकिन ईरान जो है मुसलसल रशियन टेक्नोलॉजी जो है ना सिर्फ उसको ले रहा है बल्कि उसको बेहतर से बेहतर बना रहा है। और आपको ये 2 रोज़ा मशक़ें जो कल से जिनका आगाज़ होगा, इसमें भी आपको नज़र आएगा कि रशिया खुलकर सामने आया है। ये एक मुलाकात और ये 2 सतर की 3 सतर की ख़बर जो जारी की गई कि ये मुलाकात हुई, और उसमें मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आमिर भाई, रशिया खुलकर सामने आ गया। अगर रशिया के लोग इस वक्त ईरान में मौजूद हैं या चाइना के लोग ईरान में मौजूद हैं, तो अमेरिका के लिए क्या पैगाम है, और क्या उनकी मौजूदगी में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है? कर सकता है।
अगर आपने मुझसे सवाल किया है तो इसका जवाब ये कर सकता है। लेकिन अगर कर सकता है तो इसका मतलब है कि सीधी दुश्मनी चाइना और रशिया से भी शुरू हो देखिए, जाएगी। अमेरिका इस वक्त एक बड़ी एटमी जंग को हवा दे रहा है, ये समझना चाहिए। वेनेजुएला में भी तो चाइनीज़ और रशियंस जो थे वो काम कर रही थी, कंपनीज काम कर रही थी, तो चाइनीज़ और रशियन मौजूद थे, तो उसके जवाब में उसने किया। अब रात उसने ये कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि वेनेजुएला से बड़ा बहरी बेड़ा जो है, हाँ या जी, फ्लोटिला कहते हैं मुख्तलिफ कश्तियों के कम्बिनेशन को। फ्लोटिला से मतलब लोग को समझाना भी ज़रूरी है कि समुंदर में तैरते हुए मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम की कश्तियों के ग्रुप को एक फ्लोटिला बड़ा कहते हैं, काफिला या एक बड़ा ग्रुप होता है। इसको फ्लोटिला कहते हैं। तो उसने उसका जिक्र किया फ्लोटिला का, तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसी ऑप्शंस पर सोच रहा है, और ये जंग जो है ये आगे निकल कर जाएगी। ये कहना कि ईरान में क्योंकि रशियन साइंटिस्ट हैं या चाइनीज़ साइंटिस्ट हैं तो वो हमला नहीं करेगा, हमला किस तरह से करेगा हमें सोचना ये चाहिए, यानी हमें इस पर काम करना चाहिए कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहा है। यानी ईरानियों को ये बात जो है वो बावर होनी चाहिए कि वो किस तरफ से हमला कर सकता है, और मेरा ख्याल है समंदर से ही ज़्यादा इम्कान है, जो कि आपने ईरान ने आपने हरमज़ में जो है अपनी 2 रोज़ा मशकों का आगाज़ कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान को अगर ये रशियन एड, जो कि सिर्फ अभी 2 सतर की खबर बाहर आई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुलाकात हुई है, डिटेल्स नहीं आई है। आप उसकी जो डिटेल्स होंगी, और $25 बिलियन का मैं आपको सिर्फ 2 दिन पहले यानी 24 घंटे पहले बताया था मैंने आपको कि ये जो है $25 बिलियन जो है ये मुआहदा जो है ये एटमी रिएक्टर्स का मुआहदा है, और एटमी रिएक्टर से मुराद ये है कि उससे बिजली बनाई जाएगी। आपका ख्याल हमारा ये है, आपका ख्याल है कि बिजली बनाई जाएगी, अमेरिका लेकिन क्या बनाया जाएगा? क्या बनाया जाएगा और क्या बनाया जा चुका है, ये बड़ा सवाल है कि क्या बनाया जा चुका है, और क्या ये मुआहदा ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका सर पे चढ़ा हुआ है, और ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान अपनी फौजी मशक़ें कर रहा है, ऐसे वक्त में सामने आया है जब दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पर पहुंची है, जिस पर अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप रोज़ाना पेट्रोल छिड़क रहे हैं, और ये पेट्रोल का छिड़कना जो है ये उनकी अपने लिए भी ख़तरा साबित होगा। देखें, वो कहते हैं कि आपका वेनेजुएला में आपने कब्ज़ा किया, आपका भरम बाकी रहा कि आप भाई दुनिया में ताकतवर हैं, लेकिन अब आप ये कहें कि हर जगह से रशिया और चाइना जो है वो आपको रास्ता देंगे, तो ये मुश्किल है, क्योंकि ये मिडल ईस्ट है, एशिया का मिडल, और चाइना भी इसके एक तरफ है, रशिया भी इसके एक तरफ है। तो यहाँ पर आपको अपने घर के अंदर तो अगर वो करने दें कार्रवाई, तो मेरा ख्याल है फिर रशिया और चीन को जो है वो अमेरिका की इताअत कबूल कर लेनी चाहिए और उसकी ग़ुलामी में चले जाना चाहिए। ये होने वाला नहीं है। ईरान के रास्ते अमेरिका को मारा जाएगा, और जिस तरह से अफ़गानिस्तान के रास्ते रशिया को मारा गया था, ये मेरा ख्याल है। आमिर भाई, मुझे ये लगता है कि ये अब अमेरिका को फंसाने की पूरी चाल है जो रशिया और चाइना मिलकर तैयार कर रहे हैं। वो खुद फंस रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता फंसता चला धंसता चला जाएगा इस रेत में जो कि मिडल ईस्ट में मौजूद है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप अगर एक के बाद एक ममालिक पर इस तरह से फ़ौजी नवीद का कब्ज़ा कर लिया, देखिए बाकी कब्ज़े जो आपके हैं वो तजारती पैमाने पे हैं, किसी से तेल लेना देना, किसी को असला देना लेना, ये और चीज़ है। लेकिन अगर आप फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फिर आप याद रखें कि जाना तो आपको इराक़ से भी पड़ा था और जाना आपको अफ़गानिस्तान से भी पड़ा था। तो ये जाना जो है आपका ठहरा हुआ है। चाइना और रशिया इंतज़ार में है कि अमेरिका को किसी ऐसे मुल्क में फंसाएँ जहाँ उसको वो मार पड़े जिस तरह से रशिया के USSR के टुकड़े होकर वो सिर्फ रशिया रह गया, इसी तरह से USA भी जो है ये भी चंद रियासतों में तकसीम हो जाए, यानी मुआशी तौर पर भी उसको नुकसान हो और फ़ौजी ताकत के हवाले से भी उसका नुकसान हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ईरान जो है एक ऐसी मीठा लॉलीपॉप है जिसको आराम से डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने मुंह में रखकर चूसते रहेंगे। ये उनके लिए कांटों भरा एक फल होगा जिसको ना वो चबा पाएंगे ना उगल पाएंगे, और रूस और चीन मिलकर ईरान में अमेरिका को सज़ा देंगे, याद रखें। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली और ये भी बताया कि दरअसल इस मुलाकात का मकसद क्या था। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।